अस्सलामुअलैकुम। इलाका खबरों के साथ मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि कंदकोट पुलिस का बंगवार गैंग के खिलाफ ऑपरेशन, एक डाकू मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस की स्पेशल टीम ने गबलू में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया। हलाक डाकू की शनाख्त मीर खान के नाम से हो गई। जख्मी डाकुओं में फकीर बख्श, मुराद अली शामिल हैं। डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि कंदकोट पुलिस का बंगवार गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक डाकू मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस की स्पेशल टीम ने गबलू में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन किया। हिलाक डाकू की शनाख्त मीर खान के नाम से हो गई। जख्मी डाकुओं में फकीर बख्श, मुराद अली शामिल हैं। डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। खबर शामिल करेंगे कुंदिया से, जहां टीबी मोड़ के करीब मुसाफिर बस की कार को टक्कर। हादसे में नौजवान जाबाक हो गया। निजी कंपनी की मुसाफिर बस डेरा से लाहौर जा रही थी कि कार सवार फैमिली को टक्कर मार दी। जाबाक शख्स की शनाख्त तैयब के नाम से हो गई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिल्कुल, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि कंदिया टीबी मोड़ के करीब मुसाफिर बस की कार को टक्कर। हादसे में नौजवान जहां बहक हो गया। निजी कंपनी की मुसाफिर बस डेरा से लाहौर जा रही थी। कार सवार फैमिली को टक्कर मार दी गई। जहां बहक शख्स की शनाख्त तैयब के नाम से हो गई है। हादसे में खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 7 डकैत गैंग्स के 30 से ज्यादा मुल्जमान पकड़े गए। कब्जे से 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का माल बरामद करवा लिया गया। पुलिस ने सहाफी नवाज माही और खातून कत्ल केस के मुल्जमान को भी ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। 7 डकैत गैंग्स के 30 से ज्यादा मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब्जे से 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का माल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने सहाफी नवाज माही और खातून कत्ल केस के मुल्जमान को भी ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बख्शापुर के नवाही इलाके पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया। हिलाक डाकू की शनाख्त सिकंदर बंगवार के नाम से हुई है। SHO गबलू ने डाकुओं से क्लाशनकोफ मोटरसाइकिल बरामद कर ली। फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। SSP कश्मीर इरफान अली समो ने कहा, डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन तमाम तर मुगवियों की बाजियाबी तक जारी रहेगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि बख्शापुर के नवाही इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त सिकंदर बंगवार के नाम से हुई है। SHO गबलू ने डाकुओं से क्लेशनकोफ मोटरसाइकिल बरामद कर ली। फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और खबर शामिल करेंगे वहाड़ी से। आपको बताएं कि वहाड़ी में पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी है। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब हुकूमत ने पेस्टिसाइड डीलर्स के खिलाफ बिला जवाज कार्रवाइयों की। जिला सदर अकबर अली संधू ने कहा कि हुकूमती एजेंसियों की मुदाखलत से कारोबार तबाह हो रहे हैं। अंजुमन ताशान पेस्टिसाइड डीलर्स के साथ शाना बशाना खड़ी है। सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब इरशाद भट्टी ने कहा, हुकूमत अपना रवैया बदले वरना अंजुमन ताशान भी हड़ताल पर मजबूर होगी। पेस्टिसाइड डीलर्स ने मंडी के दरवाजे को ताला लगाकर बंद कर दिया। खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से, जहां मेन GT रोड एस्पायर कॉलेज के करीब रक्षे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे में मोटरसाइकिल नौजवान जाबाक हो गया। जाबाक नौजवान की शनाख्त अली के नाम से हो गई। नौजवान जिला खैरपुर का रिहायशी था। रेस्क्यू 1122 ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद DHQ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
आपको बता रहे हैं कि ओकाड़ा में मेन जीटी रोड स्पायर कॉलेज के करीब रिक्शा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त अली के नाम से हो गई। कश्मीर के नवाही इलाके बख्शापुर में डोंकी कबाइल के दो ग्रुप लड़ पड़े। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, दो बच्चे शदीद जख्मी हुए। पुलिस ताहाल जाए बकूबा पर ना पहुंच सकी। इलाका मैदान जंग बन गया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान डोंकी बरादरी में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कश्मीर के नवाही इलाके बख्शापुर में डोंकी कबाइल के दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ताहाल जाए वकुआ पर ना पहुंच सकी। इलाका मैदान जंग बन गया। गुज़श्ता 2 माह के दौरान डोंकी बरादरी में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। लकी मरवत में पाक आर्मी के ज़ेरे एहतमाम तलबा के लिए हुस्न कुरात और नात ख्वानी के मुकाबलों का इनकाद किया गया। मुकाबलों में जिला भर के मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। कर्नल मोहम्मद फजाइल मुकाबलों के मेहमान खसूसी थे। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात भी तकसीम किए। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। का इनेकाद किया। मुकाबलों में जिला भर की दीनी मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। मुकाबलों की सदारत मरूफ आलिम दीन मौलाना हबीबुल्लाह हकानी कर रहे थे, जबकि पाक आर्मी के कर्नल मोहम्मद फजाइल मुकाबलों के मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल गनी और मौलाना इस्लाहुद्दीन हकानी भी मौजूद थे। हुस्न किरात के मुकाबलों में कारी हाफिज शौकतुल्लाह ने पहले पोजीशन हासिल की, जबकि नतख्वानी के मुकाबलों में साजिद मरवत और उनके साथी इरफानुल्लाह ने पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। इस मौके पर पाक आर्मी के कर्नल मोहम्मद फजाइल का कहना था कि दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं और हम दीनी मदारिस के तलबा और असातिज़ा करम को इज्जत की निगाह से देखते हैं। उनका मजीद कहना था कि हम मदारिस और स्कूलों में तलबा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ उनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलों के मुकाबलों का भी एहतमाम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इलाके की तरक्की और फलाही के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आखिर में मेहमान खसूसी ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए। हरिपुर में विफाकी मोहतसिब हज़ारा रीजन के ज़ेर तमाम खुली कचहरी का इनकाद किया गया। विफाकी इदारों के सरबराहों तहसील नाज़म समीउल्लाह खान ने शिरकत की। अवाम ने विफाकी और सूबाई महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। वफाकी मोहतसिब हज़ारा रीजन के ज़ेर तमाम हरिपुर बेनज़ीर भुट्टो हाल में खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने वफाकी महकमों समेत सूबाई महकमों के खिलाफ भी शिकायत के अंबार लगा दिए। इस ओपन फोरम में कोई शहरी वापडा के मुजालिम से तंग नजर आया तो कोई सुई गैस की दाद रसी के लिए तरस रहा था। किसी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी से शिकायत थी तो कोई नादरा और पासपोर्ट दफातर का किबला दुरुस्त करवाना चाह रहा था। इस मौका पर शहरी वफाकी मुतसिब के दायरा इख्तियार से हटकर सूबाई महकमों के खिलाफ भी शिकायत करते रहे। शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए तमाम वफाकी महकमों के जिली सरबराहान खुली कचहरी में मदऊ किए गए थे, जिन्हें रीजनल हेड गफूर बैग मौका पर ही हदायत देते रहे। इस मौका पर इनके इमरा खालिद शहीद डिप्टी एडवाइजर वफाकी मुतसिब तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान और एडिशनल एसी इजाज खान जदून भी इनके हमरा थे। उनका मजीद कहना था कि वफाकी मुतसिब के अख्तियारात समेत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर हैं। हमारे किए गए फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सदर पाकिस्तान से अपील की जा सकती है। उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की कि अपनी शिकायत हम तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह 2 माह के अंदर फोर्ट अब्बास थाना मरवट की हदूद में चक 311 HR में जानवर चोरी न होने के वाकयात थम न सके। चोर शहरियों को कुर्बानी की कीमती जानवरों से दिन दिहाड़े महरूम करने लगे। जानवर चोरी करने की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। इलाका मकीनों का कहना है कि चोर लाखों रुपए का जानवर लेकर जा चुके हैं। फुटेज में चेहरे क्लियर होने के बावजूद पुलिस चोरों को नकेल डालने में नाकाम है। शहरियों ने DPO बहावल नगर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा में चोरी और डकैती की वारदातों से खवातीन भी महफूज न रह सकें।
खवातीन से मोबाइल फोन और पर्स छीनने का सिलसिला ताहाल जारी है। 2 मोटरसाइकिल सवार हफ्सा से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। लड़की से फोन छीनकर फरार होते मोटरसाइकिल सवारों की सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाकपतन में रेस्क्यू एहलकारों ने हंगामी हालात से निपटने के लिए अमली मशकों का मुजाहरा किया। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का अमली नमूना भी पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में मुमकिना भारतीय आबी जहरीत का खदशा, रेस्क्यू एहलकारों ने हंगामी हालात से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। पाकपतन में नहर किनारे अमली मशकों का मुजाहिरा करके तमाम तैयारियों के नमूने पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची का कहना था कि इंडिया जैसा कि आपको पता है कि बगैर इंटीमेशन के जो है पानी छोड़ता है, तो हमने तैयारी मुकम्मल की है और अपनी जो हमारे 11 22 के ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, हमने कैंप्स बनाया, अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया, आवाम को भी बताया कि दे आर इन सेफ हैंड और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है। गो के और दरिया के किनारे हमने 9 मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। किसी भी सैलाबी मुमकिन सूरत हाल की नज़र में कम से कम रिस्पांस टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से हम रेस्क्यू कर सकें। हुकाम के मुताबिक अमली मशकों का मकसद तमाम अदारों का राब्ता, आलात की तैयारी और दुरुस्तगी की तस्दीक है ताकि हंगामी रिपोर्ट आपने जानी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि घोटकी के नवाही गांव डाकू खान मीमन में बासर अफराद ने मेहनत कशों की ज़राई अराजी पर कब्जा कर लिया। मेहनत कशों ने कब्जा माफी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन मोहम्मद सचल, कादिर बख्श, अल्लाह बख्श और दीगर ने कहा कि आरबी खान हमारी ज़राई ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसने मजीद कहा कि पुलिस के जरिए हिरासा किया जा रहा है और घरों पर भी हमला किया गया है। बासर वडेरे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेहनत कशों ने आईजी सिंध से मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां पेस्टिसाइड और सीड डीलर्स एसोसिएशन ने बिला जवाज कार्रवाइयों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी है। महकमा ज़राअत पुलिस और स्पेशल ब्रांच के जरिए हिरासा कर रहा है। डीलर्स का इल्जाम है क्वालिटी चेक की आड़ में नाजायज कार्रवाइयाँ हो रही हैं। डीलर्स ने निगरान वज़ीर आला से नोटिस लेकर कारोबार तबाह होने से बचाने का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हारूनाबाद में पेस्टिसाइड और सीड डीलर्स एसोसिएशन ने बिला जवाज कार्रवाइयों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी है। महकमा ज़राअत पुलिस और स्पेशल ब्रांच के जरिए हिरास किया जा रहा है। डीलर्स का इल्जाम है क्वालिटी चेक की आड़ में नाजायज कार्रवाइयाँ हो रही हैं। थाना नारंग मंडी के SHO गुलाम बारी ने अमन काविशों पर अंजुमन शहरिया की 2 साल कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी थाना में अंजुमन शहरिया का इजलास नया SHO गुलाम बारी की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें अंजुमन शहरिया के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना उमरुल बारी, सदर मियाँ अमजद अली, सरपरस्त आला शेख सईद मफरूकी, चेयरमैन सरदार नईम रज़ामान, चेयरमैन अरशद अली जूलर समेत तमाम साल के सीनियर मेम्बरान, मुसीब बरादरी और ताज बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इजलास में SHO ने अंजुमन शहरिया की 2 साल कारकर्दगी को सराहा और अमन काफिशों पर अंजुमन शहरिया को खराज तहसीन पेश किया गया। इजलास को बताया गया अंजुमन शहरिया का हर रुकन अमन का दाई है और अमन के क़याम के लिए पुलिस का साथ दे। जराम पेशा अनासर के कलाकमा और जराम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए पुलिस दिन रात मसरूफ़ अमल है। महब वतन अवाम पुलिस से तामन करे। उन्होंने कहा थाना नारंग मंडी में मुनशियात का जहर तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे गिरोह या अफराद जो मुनशियात का धंधा करते हैं, इनको काबू करने और कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस से तामन करें। ये एक जहाद है ताकि इलाका से मुनशियात की लानत को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा डकैती और चोरी की वारदातों को रोकने और डाकों को लगाम देने के लिए सख्त हदायत आ चुकी हैं। अगर किसी शहरी और ताजर से डाकू मारा भी जाए तो पुलिस शहरी और ताजरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। जराइम पेशा अनासर माशरे पर बोझ हैं। खुदारा इस बोझ को उतारने के लिए पुलिस का साथ दें। हर शहरी आगे आए। हम शरीफ शहरियों को की दिल से कदर करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ देंगे। शहरी जराइम पेशा असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट चट्ठा शाहिद इकबाल का शहर का हंगामी दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन अंजुमन ताजरान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर को खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं नज़ीर अंजुम अहमदानी की इस रिपोर्ट में।
जी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मार शाह जमान लक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुटा ज़ैद इकबाल गुज्जार अलल सुबह कोटछुटा पहुंच गए। शहर की मेन सड़कों और गलियों में सफाई को चेक किया। अपनी निगरानी में म्युनिसिपल कमेटी के एहलकारों से सफाई कराई, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। चेयरमैन अंजुमन ताजरान राणा इशफाक अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर की अलल सुबह आमद और अपनी निगरानी में सफाई करवाने पर खराज तहसीन पेश किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ाहिद इकबाल गुजर ने इस मौके पर बताया कि हम अपने महदूद वसाइल से कोटछुटा शहर और दीगर शहरों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी मेरी कोशिश है कि सफाई का दायरा कार बढ़ाकर शहर की हर गली में सफाई के निज़ाम को बेहतर बना सकूं। इस सिलसिले में शहरी भी तावन करें। शहरी कचरा गंदगी एक जगह पर डाल दें ताकि कमेटी के मुलाजमीन वहां से उठा लें। मजीद उन्होंने बताया कि ईद उल अज़हा की आमद है। इस सिलसिले में भी सफाई की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नज़ीर अंजुम अहमदानी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुज्जा शाह मुकीम से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि ताजर दिन दिहाड़े लुट गया। वारदात न्यू सब्जी मंडी के करीब हुई है। ताजर अली से डाकू 5 लाख नकदी लूट कर फरार होने में कामयाब। वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहे नूर न्यूज को मौसूल। थाना हुज्जा शाह मुकीम पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हुज्जा शाह मुकीम में ताजर दिन दिहाड़े लूट गया। वारदात न्यू सब्जी मंडी के करीब हुई। ताजर अली से डाकू 5 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। थाना हुज्जा शाह मुकीम पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला KPK की ज़ेरे सदारत अगले माली साल के पहले 4 माह के अखराजात से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास में मुजावजा करंट और डेवलपमेंट अखराजात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। निगरान काबीना की मंजूरी के लिए अखराजात से मुतल्लिक तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई है। कफ़ायत और गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करने से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। तजावीज़ की मंजूरी के लिए काबीना इजलास मुनाकिद किया जाएगा। वज़ीर आला KPK ने कहा कि वफाक से सूबे के आइनी हुकूक के हुसूल के लिए सड़तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। 4 माह के लिए आमदन और अखराजात में तवाज़ुन कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब रावलपिंडी में चक्री रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी रॉयल रेजिडेंशिया के मुतासरीन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुत्तल्लिका इदारों ने खामोशी इख्तियार कर ली। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से उमैर अहमद की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA के ज़ेरे इंतजाम इलाके चक्री रोड पर वाक़या रॉयल रेजिडेंशिया नामी गैर कानूनी जाली और बोगस हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि चौधरी ज़ीशान नामी शख्स ने कुछ अर्सा कबल चक्री रोड पर रॉयल रेजिडेंशिया के नाम से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई, जिसकी फाइलें फरोख्त करने के लिए डीलर्स और मुख्तलिफ जाली और गैर रजिस्टर्ड मार्केटिंग कंपनियों का सहारा लिया गया, जिसमें उमर जंजुआ नामी शख्स की अल असर नामी मार्केटिंग कंपनी काबिले जिक्र है। उमर जंजुआ ने मार्केट में सैकड़ों जाली और बोगस फाइलें फरोख्त की। बाद अज़ा गैर कानूनी जाली और बोगस हाउसिंग सोसाइटी रॉयल रेजिडेंशिया के मालिक चौधरी ज़ीशान ने अपनी सोसाइटी एक निजी सोसाइटी मालकान को मुंह मांगे दामों फरोख्त कर दी। लेकिन बदकिस्मती से जिन सरमायाकारों और डीलर्स हजरात ने रॉयल रेजिडेंशिया की फाइलें खरीदी थी, ना तो उन्हें उनकी रकम वापस की गई और ना ही फाइलें क्लोज की गई। इस तरह सोसाइटी मालकान ने एक फ्रॉड प्रोजेक्ट की जाली फाइलें मार्केट में फरोख्त करके करोड़ों अरबों रुपए उठाए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि फरोख्त किए गए प्रोजेक्ट को निजी सोसाइटी मालकान के आगे दोबारा फरोख्त करके मजीद अरबों रुपए कमाए गए। जब मुतासरीन का इसरार बढ़ा तो मज़कूरा मार्केटिंग कंपनी अल असर के मालिक उमर जंजुआ ने रॉयल रेजिडेंशिया से अपनी लातलकी का इजहार करते हुए एक नए नाम से डे नामी मार्केटिंग कंपनी बनाकर मुतासरीन से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। मुतासरीन रेजिडेंशिया अब चौधरी ज़ीशान और उमर जंजुआ के दर पे है। ज़राए ने यह इंकिशाफ भी किया है कि रॉयल रेजिडेंशिया मालकान ने चक बेली रोड पर रॉयल अपना घर के नाम से एक बोगस प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका ना तो कोई NOC है और ना ही RDA में कोई रिकॉर्ड मौजूद है। सितम ज़रीफी ये कि रॉयल रेजिडेंशिया का भी जाली NOC बनाकर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया, जो कि मुतलका इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा की क़ियादत में
वफ्द की मुलाकात हुई। सरकारी अस्पताल में होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सीटें खत्म करने का मामला उठा दिया। गवर्नर पंजाब का सीटें दोबारा बहाल करने के लिए महकमा सेहत को खत। गवर्नर पंजाब के जारी करदा खत में कहा गया है कि THQ समेत मुख्तलिफ अस्पतालों की सीटों का इश्तिहार नहीं दिया जा रहा। पंजाब में अफराद मुतबादिल इलाज की सहूलत न मिलने से मुतासर हो रहे हैं। सूबे में लोग बड़ी तादाद में होम्योपैथिक इलाज कराते हैं। महकमा सेहत पंजाब मुतबादिल इलाज देकर लोगों की मुश्किल आसान करे। गवर्नर हाउस से जारी लेटर में महकमा सेहत को होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सीटों पर जल्द भर्तियां करने की हिदायत कर दी गई हैं। वफ्द में डॉक्टर जवेद अवान, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर नईम हफीज, डॉक्टर इरफान वली और दीगर शरीक थे। रावलपिंडी के 42वें यूनियन काउंसिल्स में खसरे से बचाव की खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने बच्चों को खसरे के हिफाजती टीके लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं सलमा नूर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर नासिर जमाल का कहना है कि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। इनकी सेहत और नशोनुमा की जिम्मेदारी हमारी है। खुसूसी मुहिम के दौरान पंजाब में 9 माह से लेके 5 साल तक के बच्चों को 15 लाख हिफाजती टीकों का कोर्स करवाया जाएगा, जो कि पंजाब के 10 अजला में खुसूसी टीकों की मुहिम 24 घंटों तक जारी रहेगी। खसरे और विटामिन ए और पोलियो के कतरे इनको पिलाए जाएंगे। मजीद मालूमात के लिए वालिदैन इनकी वेबसाइट 1033 से रब्ता करके मजीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ सलमा नूर, कोहिनूर टीवी रावल। CEO वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सरदार आतिफ सुल्तान और एडिशनल CEO गुलजान बुखारी की हिदायत पर कोऑर्डिनेटर कैंपेन शहबाजुल हक रेवेन्यू सुप्रिटेंडेंट के सरबराही में शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए ऑनलाइन सहूलत फराहम कर दी गई। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे साकिब भट्ट से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बुखारी के अहकाम पर शहबाजुल हक कोऑर्डिनेटर कैंपेन और रेवेन्यू सुप्रिटेंडेंट साजिद अहमद बाजू की सरबराही में कंटोनमेंट के शहरियों की सहूलत के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी ऑनलाइन अदा करने की सहूलत फराहम कर दी गई है, जिसकी तशहीर इंचार्ज होर्डिंग ब्रांच शहबाजुल हक ने बजरिया होर्डिंग्स, बैनर्स, स्टीमर्स को तमाम रोड्स जो वाल्टन कंटोनमेंट की हदूद में आते हैं अवाम की गाई के लिए लगा दिए गए हैं। जबकि 23 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को 10% राहत भी दी जाएगी। CEO सरदार आतिफ सुल्तान का बताना है कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के चलान कबल अजी तकसीम किए जा चुके हैं। अगर किसी को चलान फार्म नहीं मिला तो वो अपना चलान वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से हासिल कर सकता है। एडिशनल CEO गुलजान बुखारी का कहना था कि मेरी आवाम से अपील है कि वो टैक्स की अदायगी को कौमी फरीजा समझते हुए फौरी अदायगी करके इस सहूलत से फायदा उठाएं। बर वक्त अदायगी से ही कंटोनमेंट के रहायशियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। CEO सरदार आतिफ सुल्तान का कहना था कि अवाम सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नेशनल बैंक बूथ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड ब्रांच बरोज हफ्ता 17 जून से 24 जून तक सुबह 9 से 1 बजे तक खुला रहेगा। कंटोनमेंट बोर्ड ने नेशनल बैंक के अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए दरखास्त की कि टैक्स की अदायगी के लिए आने वाले शहरियों को अपने कागजात जमा करवाने में कोई दुश्वारी पेश ना आए और इन्हें बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाए। रेवेन्यू सुप्रिटेंडेंट साजिद अहमद बादू का कहना था कि इस सिलसिले में कंटोनमेंट बोर्ड का अमला भी आने वाले साइलिन के लिए रहनुमाई के लिए दफ्तर में मौजूद होगा, जबकि मौसम की शिद्दत को मलूज़ खातर रखते हुए टैक्स दहिंदगान के लिए ठंडे पानी और पंखों का खातिर खुआ इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि नेशनल बैंक की ब्रांच वाल्टन कंटोनमेंट। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप अपडेट कर रहे थे। और आपको बहरास्त कराची ले चलते हैं, जहां मेयर कराची की हल्फ बर्दारी की तकरीब रोनुमा है। तो मेरे इल्म में मुंतखब होने की सूरत में आई, मुंतखब होने की हैसियत में आई, तो किसी शख्स को ना बताऊंगा, ना या इंकशाफ करूंगा सिवाय इसके जो मेरे फर्ज की अदायगी के मुताबिक हो, मेयर कराची मुर्तजा वहाब की हल्फ बर्दारी की तकरीब कराची में मुनाकिद की गई है, कराची में मेयर कराची की हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गड़ा मोड़ में पेस्टिसाइड एसोसिएशन ने निश्चित टाउन हड़ताल करके एहतजाजी कैंप लगा दिया। तमाम ज़राई अद्वियात के मराकिज़ और दफातर बंद कर दिए गए हैं। डीलर्स ने कहा कि महकमा ज़राअत की जानिब से हमें तंग किया जा रहा है। बिला जवाज पर्चे दर्ज करके कारोबार तबाह कर दिए गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह पेस्टिसाइड एसोसिएशन गड़ा मोड़ ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। ज़राई अद्वियात के तमाम डीलरों ने तमाम दफातर, दुकानें और मराकज बंद करके हड़ताली कैंप लगा लिया। पेस्टिसाइड एसोसिएशन के डीलरों और अहदेदारों का कहना है कि हमें महकमा ज़राअत चेकिंग के बहाने मुख्तलिफ इदारों के हमरा आकर जदोकोब करते हैं और बिला वजह हमें FIR का शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कारोबार आए रोज तबाह हो रहे हैं। 97% जहरें जो हैं उनके रिजल्ट आते हैं और 3% पे हमें पुलिस के जरिए नाजायज हरासा किया जा रहा है। हम अपनी इज्जत और आबरू के लिए ये जंग लड़ेंगे और ये स्ट्राइक 19 जून से पूरे पंजाब में है और पंजाब जब तक हमारे जायज़ मुतालबात मंजूर नहीं होते ये हड़ताल जारी रहे। महकमा ज़राअत, महकमा पुलिस, स्पेशल ब्रांच इन्हां दे नाल आ। महकमा ज़राअत दे आउण सैंपल करन इन्हां दी जिम्मेदारी है, लेकिन ये हरासमेंट करदे डीलर नूं नजायज़ ना मंजूर। और हड़ताल इस वजह से हम कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात ये हैं कि हमें नजायज़ तंग किया जा रहा है। हम अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं अपने ज़राअत के हवाले से, फसलों के हवाले से, लेकिन हमें नजायज़ तरीके से तंग कर रहे हैं सैम्पलिंग के हवाले से या अद्वियात के हवाले से। हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, अनवाइस तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें हारसा किया जा रहा है। तो लिहाजा हमारा मुतालबा है कि हमें काम करने दिया जाए। पेस्टिसाइड एसोसिएशन गड़ा मोड़ के ओहदेदारों और डीलर हजरात ने कोहिनूर न्यूज के तवसत से अपील करते हुए आला काम से मुतालबा किया है कि हमें नाजायज तंग करने वाले महकमों को। और एक बार फिर आपको कराची बराह रास्त लिए चलते हैं, जहां डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला तकरीब हल्फबर्दारी से खिताब कर रहे हैं। और हुकूमती जिम्मेदारी को ऐसन तरीके से निभाने के लिए अवलीन तरजीह दूंगा कि मैं माली मुआसिल बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक कौमी खजाने में मैं इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और कौमी खजाने में गबन बेकायदगी और गलत इस्तेमाल को रोकूंगा कि मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई बात जो मेरे इल्म में मुंतकिब होने की हैसियत में आई तो किसी शख्स को ना बताऊंगा या इंकशाफ करूंगा सिवाय उसके जो मैं फर्ज की अदायगी के मुताबिक हो। साइन कर दें। डिप्टी मेयर कराची ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला कराची में तकरीब हल्फबर्दारी कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुराद अली शाह तकरीब में मौजूद। मेयर और डिप्टी मेयर कराची की हल्फबर्दारी की तकरीब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की तकरीब हल्फबर्दारी मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के ओहदे का हल्फ उठा लिया। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब में मौजूद हैं। मेयर और डिप्टी मेयर कराची की तकरीब हल्फबर्दारी कराची में जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकपतन में थाना शगबैरी पुलिस की कार्रवाई हुई। जायदाद तनाज़े पर बीवी सुसर समेत 3 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम 8 रोज बाद दरियाए सतलज के करीब से पकड़ा गया। गांव शामगढ़ में जायदाद तनाज़े पर जहीर बलोच ने जमीनदार गुलाम फरीद बलोच साकिब बीवी आमना को कत्ल कर दिया था।
मुलजिम की गिरफ्तारी DPO कैप्टन रिटायर्ड तारिक विलायत ने DSP सदर की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी थी। मुलजिम जहीर बलोच ने अपना हुलिया तब्दील कर रखा था। कसूर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कसूर के नवाही इलाके मंडी उस्मानवाला में ट्रैक्टर और रिक्शा में तसादुम, एक ही खानदान के 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में किंजा, शाजिया, नसीम, ताहिर और जाहिद शामिल हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा ट्रैक्टर ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर शकील को ट्रैक्टर समेत गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ कोहिनूर न्यूज़ का इलाकाई खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।